हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसका नाम हाइट एंड डिस्टेंस भी है, मतलब ऊंचाई और दूरी। इसमें हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन तक पूरी तरह से हल कर चुके हैं समझ समझ के। आज हम लोग 6ठा नंबर सवाल से आगे बढ़ेंगे। ध्यान से सुनते चलिएगा, समझते चलिएगा, चित्र बनाने जरूर सीखिएगा, क्योंकि चित्र नहीं बनेगा तो सवाल नहीं बनेगा। देखिएगा 6ठा नंबर सवाल में क्या कहा। कहता है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जिसकी लंबाई कितनी है 1.5 मीटर। सबसे पहले एक लड़का हम बनाएंगे जो कितना मीटर लंबा है। ये लड़का 1.5 मीटर लंबा है, 1.5 मीटर ना, 1.5 मीटर ये लड़का है जो लंबा है, ठीक है। और आगे क्या कहा, एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक भवन भी है जो कितना मीटर है ऊंचा, 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। इसी भवन से कुछ दूरी पर ये लड़का खड़ा है, यही बोला गया। आगे सुनिए, कहता है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब यह इस ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब जब अभी ये बच्चा या फिर ये लड़का इस शिखर को देखेगा, इस भवन के शिखर को देखेगा यहां से ऐसे, तो इस दृष्टि रेखा और यहाँ जो एक क्षैतिज रेखा बनेगी इसके समांतर, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लेकिन समझिएगा समांतर है, ठीक है। तो ये दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बना वो कितना डिग्री का बना, 30 डिग्री का। कोई डाउट। इसके बाद कहता है कि ये लड़का कुछ दूर गया, अब यहां से कुछ दूर आगे बढ़ा, वही लड़का है जो आगे की ओर बढ़ा है, ठीक है, कुछ दूर गया। जब यहां से ये इस शिखर को देख रहा है तो अब जो थीटा का मान था वो बदल गया, 30 से कितना हो गया 60 हो गया। समझ में आया। अब किसी के दिमाग में ये तो नहीं चल रहा है कि यहां से लाइन खींचना चाहिए तो आप यहां से खींच रहे हैं। लड़का देख कहां से रहा है, पैर से या आंख से, आंख से। तो आंख ऊपर है कि पैर के पैर के पास है, ऊपर है, तो ऊपर से बनेगा। कोई दुख है किसी को, सब चीज आपके सामने है। भवन की ऊंचाई 30 मीटर, लड़का की लंबाई 1.5 मीटर, मतलब 1.5 मीटर, यही ना। अब एक बात और समझा दें आपको, इतना ही दिया गया है, इसके बाद आगे और कुछ बोला है उसको सुन लीजिए। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। मतलब जहां से वो चलना शुरू किया वहां से कितना दूरी तक चला, ये आपसे पूछा जा रहा है। मतलब ये एक्स पूछ रहा है आपसे। अभी वो लड़का यहाँ था, कितना दूरी तय करके और यहाँ पहुंचा, कितना दूरी तय किया वो पूछा जा रहा है। यही ना है उतना दूरी जितना चला है। तो शुरुआत में तो यहाँ था, चल करके यहाँ पहुंचा जहां से 60 डिग्री का एंगल बनता है उन्नयन कोण। तो यहाँ पे जितना दूरी चला उसी का मान आपको चाहिए। कोई डाउट। अब थोड़ा सा सोचने वाला बात है, अगर यहां से यहां तक 1.5 मीटर है तो यही लड़का बना यहाँ पहुंचा है, और यही लड़का अगर चलते चलते यहाँ पहुंचे तो यहाँ से यहाँ तक का बीच का दूरी भी तो यही होगा, कितना 1.5 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है प्यारे वो है 1.5 मीटर। कितना है 1.5 मीटर, यही है ना। टोटल कितना था, टोटल था 30 मीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये रहा 1.5 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक कितना 28.5 मीटर, बिल्कुल सही। तो यहाँ से इसको हम थोड़ा अलग करके लिखते हैं ना, ये 30 मीटर को समझना बहुत जरूरी है, नहीं समझिएगा कंफ्यूज हो जाइएगा जी। ये है आपका 30 मीटर, टोटल कहां से कहां तक, ऊपर से लेकर के नीचे तक, ये टोटल 30 मीटर है। अब हमसे सिर्फ यहां से यहां तक पूछा जा रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों, यहीं तक का है, क्या है कि हमारे पास समकोण त्रिभुज देखिए यही है, ठीक है। आपको यकीन यहाँ तक ले लेंगे तब, तो यहाँ तक लीजिएगा तो त्रिभुज बनेगा कि चतुर्भुज बन जाएगा। देखिए 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा, चतुर्भुज ना हो जाएगा। हमको त्रिभुज में चाहिए, त्रिभुज तो ऊपर वाला मिलेगा, समझ रहे हैं, ये वाला, और फिर एक ये बड़ा वाला मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। दो चीज जानना है आपको, समझिएगा। पहला चीज कि यहां से यहां तक टोटल 30 था, 30 में से अगर हम 1.5 घटा देते हैं तो यहां से यहां तक का दूरी मिलेगा, वो कितना हो जाएगा 28.5 मीटर, होगा कि नहीं। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। नहीं। अब एक बात बता दें, हमको जो एक्स का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, एक्स का। एक्स के बराबर देखिए ई वाला होगा, जो जितना ई है उतना ही ना ये भी है, और जितना ये है उतना ही ना ये है, समझ रहे हैं ना। तो जहां इसका जरूरत पड़ेगा इसको लिखेंगे, इसका जरूरत पड़ेगा तो इसको लिख लेंगे, इसका जरूरत पड़ेगा तो इसको लिखेंगे, इसका जरूरत पड़ेगा तो इसको लिखेंगे। कोई डाउट है। चलिए तो अब हम लोग ABCD नाम बैठाते हैं। अगर हम बात करें कि AB एक क्या है, भवन है, जिससे C दूरी पर या BC दूरी पर, C बिंदु पर क्या है, लड़का है, जिससे BC दूरी पर एक लड़का खड़ा है। यह
भवन की ओर आता है बिंदु डी तक, और जब सी से डी तक आता है तो सी पर से आंख से देखने के बाद भवन का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जब वो डी पर पहुंचता है तो वहां से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है। कोई डाउट? अब यहां तक तो नाम हम लोग दे दिए, लेकिन ये और ये 3 पॉइंट छूट गया, क्योंकि अभी त्रिभुज हम लोग इसी में लेकर के आने वाले हैं। यही वाला त्रिभुज बनेगा, बनेगा कि नहीं? तो इसका नाम तो उसमें आएगा नहीं, तो हमको यहां भी तो नाम देना होगा। तो डी के बाद एक नाम और क्या हो जाएगा? ई के बाद एफ, और इस पॉइंट का नाम, किसी को कोई दुख है तो बोलिए। नहीं ना? अब अगर नाम लिख लिए हैं तो एक एक करके चलना शुरू करेंगे। सबसे पहले गिवन लिखेंगे, 2 बार ई हो गया, यहाँ पे एफ कर दीजिए इसको। अब ठीक है, समझिएगा एक एक करके, जितना समझाना था समझा दिए। अब हम लोग डायरेक्ट हल करना शुरू करेंगे। लिखेंगे हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन। माना कि क्या? ए बी एक भवन है जिसकी लंबाई, ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। इससे बीसी दूरी पर 1.5 मीटर का लड़का खड़ा है। जब यह भवन की ओर बिंदु बी तक जाता है तो उसके या उसका उन्नयन कोण, उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। हो गया? 30 डिग्री से बढ़कर कितना हो जाता है? 60 डिग्री। इतना ही चीज जानना जरूरी था। अब मेन चीज ये है कि अभी हम लोग एजी के बारे में बात करेंगे कि एजी का मान क्या होगा। तो उसको लिखेंगे हम यहाँ, एजी बराबर ए बी माइनस बीजी लिखेंगे, या ए बी माइनस बीजी के जगह पर हम लिख सकते हैं सीई, जो लड़का की लंबाई है कि नहीं? तो ए बी का टोटल मान था 30 मीटर, हाँ, माइनस इस सीई का 1.5 मीटर, जब घटाए तो कितना आ गया प्यारे? 28.5 मीटर। इसका तो काम हो गया। और जो जो एक दूसरे के बराबर है उसको लेकर के चलेंगे। सी डी बराबर क्या है? ई एफ, यहां लिख लीजिए सी डी बराबर ई एफ, तथा बी डी बराबर जी एफ, बी डी बराबर जी एफ। बस इतना ही, ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग समकोण त्रिभुज में चलेंगे ना, तो थोड़ा सा गौर कीजिए। ये वाला तो भुजा हमको मालूम है, जो क्या है तो बताएगा? लंब है, ठीक है। और हमको चाहिए ई वाला ना, यही ना चाहिए? ये चाहिए तो इससे अभी इसका मान निकाल लेते हैं। जब इस त्रिभुज में चलेंगे तो फिर इसमें और ये टोटल वाला में चलेंगे, तो ये वाला निकला हुआ रहबे करेगा, तो इसका वैल्यू रख देंगे तो ये वाला निकल जाएगा। ठीक है, समझिएगा। तो हम लोग ये लंब और ये आधार वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा होगा? लंब बटा आधार किसमें होता है? tan में। तो यहाँ पे लिखेंगे अब त्रिभुज ए जी एफ में, ए समकोण त्रिभुज लिखेगा। अब समकोण त्रिभुज ए जी एफ में tan लग रहा है ना प्यारे? नहीं दिखेगा बताइएगा। tan थीटा बराबर क्या होता है? P बटा B। तो tan थीटा की जगह पर 60 डिग्री बराबर P कितना? P हम लोग लिखेंगे AG को, AG बटा B FG या GF। क्लियर? और नीचे दिखेगा क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, समझिएगा। यहाँ tan 60 का मान क्या होता है प्यारे?
√3 कुछ नहीं तो 1 होता है, बराबर एजी का वैल्यू है हमारे पास 28.5 और जीएफ का वैल्यू है ये नहीं है, तो जीएफ ही रहने देंगे, तिरछा गुना कीजिए। जब तिरछा गुना कीजिएगा तो √3 जीएफ हो जाएगा और बराबर में 28.5। कोई डाउट है? अगर हम जीएफ बराबर निकालना चाहें तो 28.5 और बट्टा में √3। यहाँ तक में डाउट है तो बोलिए। ये जो आया वो आपका मीटर में आ रहा है प्यारे, एगो तो यहाँ आया, इसका इस्तेमाल हम आगे करने वाले हैं, इसीलिए भी परिमेयकरण नहीं करेंगे, ठीक है, लास्ट में एक ही बार कर देंगे। अब लिखेंगे पुनः त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज, किसमें? ए ई जी में, ए ई जी में क्या? वही लंब बटा आधार tan कितना डिग्री? 30 डिग्री, बराबर लंब की जगह पर क्या है? वही एजी बटा आधार की जगह पर क्या है? ईजी। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर एजी 28.5 और ईजी, ईजी को दो भाग में तोड़ेंगे, ईएफ और एफ जी, दो है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ईजी को लिखेंगे ईएफ प्लस एफ जी, एफ जी। कोई डाउट? नीचे तो नहीं दिखेगा, आइए समझिएगा ठीक से थोड़ा, या 1/√3, फिर बढ़िए 28.5 बटा ईएफ का वैल्यू है क्या? ईएफ का वैल्यू है एक्स है, मान लीजिए एक्स, अगर एक्स है तो एक्स कर देते हैं, जो ये वाला है वही ये वाला है, ठीक है, लिख सकते हैं। और प्लस में क्या? देखिए एफ जी, एफ जी का वैल्यू हम लोग निकाले हैं, जीएफ का ये, एफ जी का ये, क्या बात है, इसका वैल्यू निकाले हैं कितना? 28.5 तो 28.5 बटा √3, यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/√3 बराबर इसका भिन्न का जोड़ कीजिए, तो √3 से x में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? √3x, पहले ऊपर वाले को लिख लीजिए 28.5, नीचे वाला में √3x और प्लस में 28.5 और बट्टा में √3, ठीक है। और नीचे दिखेगा एक स्टेप जाएगा, देखिएगा यहाँ 1/√3। अब इसको पलटने वाले हैं हम, ध्यान दीजिएगा, ये जो 3 है वो किसके साथ चल जाएगा? 28√3 के साथ, लिखेंगे 28.5 गुने √3 और बट्टा में √3x प्लस 28.5। कोई समस्या है किसी को तो बोलिए। इधर काम हो गया, यहाँ बना दें, दिख जाएगा इतना ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब तिरछा तिरछे गुना करना है एक लाइन में लाने के लिए, तो जब इससे इसमें गुना कीजिएगा तो अलग बात होगा, ये दोनों के पहले गुना कर लीजिए। तो देखिएगा √3x प्लस 28.5 से 1 में गुना करेंगे तो वही रहेगा जो है, ठीक है, क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो √3x √3x प्लस 28.5 बराबर, उधर दिखेगा ना। अब बराबर में जब इसको गुना करेंगे तो देखिएगा हम थोड़ा शॉर्ट मार रहे हैं क्योंकि उधर जगह कम है, तो यहीं पे हम दोनों कमुआ कर ले रहे हैं। √3 से √3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 3, क्लियर, केवल 3 होगा। अब 3 से गुना कीजिए 28.5 में, तो 3 पचे 15 के 5 हासिल कितना? 1, फिर 3 × 8 24, अब 1 25 के 5 हासिल कितना? 2, 3 दूनी 6 और 2 हासिल, दशमलव कितना अंक के बाद? 1 अंक के बाद, यहाँ लगा दीजिए। कोई डाउट है तो बोलिए। अब ये जो 28.5 है उसको उधर ले जाके घटा दें, एक्स वाले के साथ ही झुका के ना, बिना एक्स वाला, इसको बोलेंगे कि जाओ अपने साइड में, ठीक है, अपने गोतिया की तरफ, तो जाएगा, देखिएगा √3x बराबर 85.5 घटा, इधर जोड़ है उधर घटाओ 28. चलिए तो √3x बराबर, बड़ा दिमाग को एकदम दही बना दिया, √3x ना है, √3x। अब घटाइए, 5 में से 5 स्वाहा, 5 में से 8 नहीं घटेगा, हासिल ये 15, 15 में से 8 खर्च 7, यहाँ कितना बच गया? 6 12 7 ना, 7 में से 2 खर्च 5, 57
दशमलव के बाद वाला तो कटिए गया है, हटिए गया है। अब x बराबर हमको चाहिए, तो 57 बटा √3 हो जाएगा, तो परिमेयकरण करना पड़ेगा, √3 गुना √3। चलिए आगे बढ़ते हैं। x बराबर 57 √3 नहीं दिखेगा तो बताइएगा, √3 और √3 कट रहा है क्या? 3 से एकदम कट रहा है। 3 एकम 3, कितना बचा? 2, 2 के बगल में 7 उतरा, 2 पर 7 27, 3 नवा, मतलब 19 बार 19 तिया 57, 3 एकम 3 और 19 तिया 57। इसीलिए x बराबर कितना आ गया प्यारे? 19 √3 और यही मीटर। क्लियर है? 19 √3 मीटर आपका दूरी वो चल पाया है। यही ना x हम लोग माने थे, तो यही x जो है मतलब वो जो लड़का है 1.5 मीटर का जो है, उस C से D बिंदु तक जाने में कितना दूरी तय किया है? 19 √3 मीटर। आंसर है क्या? देख लीजिएगा, और नहीं तो बोलिएगा कि आंसर वो मैच नहीं करवाए। अंतिम में लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी, कहाँ? यहाँ 28 √5 लिखबे कहाँ किए? 28.5 बटा √3, यही ना? इससे इसमें सिर्फ गुना किए हैं, तो इससे इसमें गुना किए तो √3x हो गया, और प्लस में 28.5। अगर यहाँ पे x नहीं होता ना तो डायरेक्ट हम जोड़ देते। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 2.1/4 होता, तो 2.1/4 होता, तो 4 दूनी 8 अब 9 बटा हम डायरेक्ट 4 लिख देते। √3 से एकरा में गुना किए तो एकरो में गुना करते, यही ना कहना है। सब गुना में है, प्लस में रहेगा तभी ना दोनों में अलग अलग करना होगा। अब गुना में तो तीनों के तीनों गुना में है, तो तीनों को गुना कर दीजिए। √3 से √3 में गुना किए तो 3 हो गया, अब 3 से डायरेक्ट गुना कर दीजिए एकरा में। जैसे अगर हमको कोई कह दे कि 4 गुने 5 गुने 2 कीजिए, ठीक है, तो एकरा से एकरा में गुना करके जितना आएगा ओकरा से एकरा में कर दीजिए। वही ना करते हैं, 4 × 5 = 20 दूनी 40। वही चीज यहाँ किए, एकरा से एकरा में गुना किए हो गया 3, और 3 से डायरेक्ट इसमें गुना कर दीजिए, जो आया लिख दिए। समझ गए? AEG तो क्या दिक्कत है? वो कोई दिक्कत नहीं, त्रिभुज का नाम लिखने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे पीछे हो सकता है, वो त्रिभुज का नाम लिख सकते हैं आगे पीछे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जल्दी कंप्लीट कीजिए। अंतिम में एक चीज लिख लीजिएगा, जगह हमारे पास नहीं दिख रहा है, यहाँ पे एक लाइन लिखा जाएगा क्या? अंतिम में आंसर लिख दे रहे हैं अतः करके। अतः लड़का द्वारा भवन की ओर कितना? 19 √3 मीटर चला गया, यही आंसर। बस समाप्त। चलिए सवाल नंबर 7 पहले से आसान है, मतलब अभी वाला से ये आसान पड़ेगा जी। देखिएगा, कहता है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे बोला क्या कि हमारे पास एक 20 मीटर ऊंचा भवन है। कितना मीटर ऊंचा है? 20 मीटर। उस पर संचार मीनार भी लगा हुआ है ना। एक 20 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है। अब क्या कहता है कि ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। इस भवन के शिखर पर एक संचार मीनार है। संचार मीनार समझते हैं आप लोग? जैसे किसी किसी के घर के छत पर आप लोग टावर लगा हुआ देखे हैं, वही संचार मीनार कहलाता है। मतलब जिसको आप लोग मोबाइल का टावर बोल सकते हैं, पतला पतला रहता है एकदम छत पर लगा हुआ, वही यहाँ है। ये आपका भवन है और इसके ऊपर वही वो संचार मीनार है, ठीक है। अब क्या कहता है सुनिएगा, तो ये जो संचार मीनार है उसके शिखर और उसके तल, क्लियर, इन दोनों का उन्नयन कोण दिया गया है। कहां से? इस भवन के कुछ दूरी से, मान लीजिए यहां से, ठीक है। यहां से बोला कि भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि का मान लीजिए बिंदु यही है। यहां से जब इस संचार मीनार के तल के पास का उन्नयन कोण कितना दिया गया है? 45 डिग्री। ये कितना है? 45 डिग्री है। लेकिन जब यहीं से इस संचार मीनार के शिखर को देखता है तो कितना डिग्री का कोण बनता है?
60 डिग्री का। इसमें किसी को डाउट है तो बोलिए, नहीं ना। अब आगे कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार हमारे पास क्या है, यही ना है। ओहो, संचार मीनार ये ना है। इसका ऊंचाई हमसे पूछा गया है कि संचार मीनार का ऊंचाई क्या होगा, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, एच। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ए बी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। ठीक है, इससे बीसी बीसी दूरी पर एक बिंदु है जहां से इस पर मतलब भवन के ऊपर खड़े एक संचार मीनार एडी के तल का उन्नयन कोण 45 डिग्री, जबकि शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। समझ रहे हैं। बस इतना काम करने के बाद आप लोग डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे, त्रिभुज वाला, समकोण त्रिभुज वाला आराम से बनेगा। इसमें कितने समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं आपको, 2 गो दिख रहा है कि नहीं। एक समकोण त्रिभुज ये है और एक समकोण त्रिभुज बड़ा वाला है। अगर हम कोई ऐसा त्रिभुज रहता कि डायरेक्ट ई वाला भुजा आ जाता तो कितना बढ़िया, लेकिन ये वाला भुजा कभी भी समकोण त्रिभुज में आपका नहीं आ रहा है। देखिए, अगर इस त्रिभुज की बात करें तो क्या ये समकोण त्रिभुज है, नहीं है। इसलिए ये वाला समकोण त्रिभुज हमको हर बार लेना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब धीरे धीरे चलते हैं, लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। हल, माना कि ए बी एक, गिवन लिख करके भी आप लिख सकते हैं। क्या जा रहा होगा, आज माइक लगा हुआ है ना, तो उस दिन माइक नहीं था, अब माइक लगा हुआ है, ब्लूटूथ से डायरेक्ट कनेक्ट हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं है तो डायरेक्ट हमारा आवाज वहां तक जाता था, तो बीच में हवा के कारण दब जाता है, लेकिन ब्लूटूथ जो है वो कैच कर लेता है। ठीक है, चलिए इधर आइए। तो यहाँ पे अगर आप हल लिख करके गिवन भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बड़ा सबराहे बोले जी आप, 5-10 मिनट आप हो ही देते तबे बोलते। अजीबो गरीब इंसान सच में पल रहे हैं धरती पर। गिवन, माना कि ए बी ए क्या है, भवन है, मीनार है, भवन है, क्या है, ए बी एक भवन है जिसकी लंबाई दिया हुआ है ना, जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। इस पर एक संचार मीनार एडी है ना, एडी है, जिसका एडी है, लिख लिए। किसी बिंदु सी से मीनार के तल एवं शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री एवं 60 डिग्री है। बस इतना ही लिखना था गिवन में। अब हम लोग लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज किसमें, एबीसी में, एबीसी में ध्यान देंगे सब लोग। पहले एबीसी में अगर हम चलते हैं, ए बी सी में, तो ये तो लंब हमारे पास दिया हुआ है थीटा के सामने वाला। आधार अगर हम निकाल लेते हैं तो यही वाला आधार ये बड़ा वाला त्रिभुज में काम आ जाएगा कि नहीं, ये आधार काम आ जाएगा। यहां तक मान दिया हुआ है तो ये वाला मान आसानी से निकल जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हमको बीसी का वैल्यू निकालना है ना, तो वो लंब हो गया और ये आधार। तो लंब और आधार किसमें आता है, टैन में, चूंकि टैन थीटा बराबर ई बटा बी। चलिए, टैन कितना डिग्री, 45 डिग्री, 45 ना, हाँ जी 45, टैन 45 डिग्री बराबर पी का वैल्यू क्या है प्यारे, ए बी,
और बी का वैल्यू क्या है, BC। tan 45 का मान 1, AB का वैल्यू 20 और BC का मालूम नहीं, तिरछा गुना कीजिएगा तो 20, BC है कम, BC बराबर 1 से 20 में 20 मीटर। कहिए कोई दिक्कत है क्या, BC बराबर 20 मीटर। क्लियर, इतना अगर क्लियर हो गया हो, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, बड़ा वाला में, DBC में। लंब बटा आधार इसमें भी आ गया, मीनार कौन में आएगा, इसी में ना। तो लंब और आधार, तो लंब का क्या लिखेंगे हम लोग, लंब और आधार का रिलेशन किसमें होता है, tan में। तो tan कितना डिग्री, 60 डिग्री, बराबर लंब कौन सा है, BD, बराबर, सॉरी बराबर नहीं, बट्टा में BC ना। लंब बटा आधार, आधार BC है, लंब कौन है, BD पूरा, और यहाँ पे tan 60 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3, बट्टा में कुछ नहीं तो BD का वैल्यू मालूम है, नहीं। तो BD को तोड़ के लिखना है क्योंकि हमको AD चाहिए, ठीक है। तो BD दो भाग में टूट के लिखाएगा, एक लिखाएगा AD प्लस दूसरा क्या लिखाएगा, BD। BD लिखाएगा ना, ना जी ना, AB ना लिखाएगा, BD तो पूरा के पूरे हो गया, ठीक है, AB लिखना होगा। कोई डाउट। अब चलिए BC का वैल्यू हमारे पास है 20 मीटर, लिखेंगे 20। अब चलिए √3/1 इज इक्वल टू AD का वैल्यू क्या है, AD है नहीं, वही निकालना है, मतलब H निकालना है, प्लस AB का वैल्यू क्या है 20, तो लिख दें, और बट्टा में कितना, तिरछा गुना कीजिए। तो 20 से √3 में गुना कीजिएगा 20√3, और 1 से H प्लस 20 में गुना कीजिएगा तो H प्लस, तो H प्लस 20 बराबर 20√3। अब ये जो 20 है वो प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो या H बराबर 20√3 और माइनस में क्या हो जाएगा 20। अब ये दोनों में आप देख रहे हैं 20 है, कॉमन हो सकता है क्या, बिल्कुल, इसीलिए H बराबर दोनों में से 20 को कॉमन करेंगे, तो 20 कॉमन कीजिएगा तो बचेगा √3 और उसमें क्या बच जाएगा 1, और ये जो आया ऊंचाई H वो कहाँ में आएगा, मीटर में। यही आपका आंसर है। अंतिम में आप लिखेंगे अतः संचार मीनार की वैल्यू में आया की ऊंचाई H बराबर 20√3 - 1 पोस्ट के अंदर मीटर में आंसर।